गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन के तहत क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न गद्य साहित्य का इतिहास को हम लोग रिवाइज कर चुके। उसमें बहुविकल्पी प्रश्न मैंने करीबन 300 प्रश्नों का आप लोगों से हम लोगों ने मिलकर हल किया। अब आगे उसी की कड़ी में पद्य साहित्य के इतिहास में हम लोग प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। चलिए सीधे हम लोग प्रश्नों पर आते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसका टिक मार्क कहां है भाई? दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखिए, टिक मार्क। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल का नाम दिया है, तो किसने दिया? 4 विकल्प दिए गए हैं। राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेन। तो पहला है राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने इसका नाम रखा आदिकाल का सिद्ध सामंत काल। रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा, तो अलग अलग उन्होंने राम कुमार वर्मा ने इसे चारण काल कहा। तो इस तरीके से राहुल सांकृत्यायन इसे सिद्ध सामंत काल का नाम दिया। वीरगाथा काल की विशेषता है, वीरगाथा काल की विशेषता है युद्धों का सजीव वर्णन, नारी का रूप सौंदर्य वर्णन नहीं, प्रकृति चित्रण नहीं, मुक्तक काव्य नहीं, युद्धों का सजीव वर्णन। इसी नाम ही वीरगाथा काल है। तो वीरता का कार्य हो, युद्ध ना हो, तो कैसे है? अपने आराम से आप पढ़ करके इस विकल्प को सही लगा सकते हैं। युद्धों का सजीव वर्णन। आदिकाल को वीरगाथा काल का नामकरण किसने किया? तो रामचंद्र शुक्ल, मैंने बताया ही था। मैथिली शरण गुप्त की रचना में राष्ट्र प्रेम की भावना परिलक्षित होती है, तो उनकी रचना में जिसमें राष्ट्र प्रेम की भावना, वह है भारत भारती। इसी से वे राष्ट्र कवि कहलाए। सूर सागर के वर्ण विषय का आधार है श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, केनोपनिषद या मनुस्मृति। तो 5वां का श्रीमद् भागवत ही इसका आधार है। सूरसागर के रचनाकार हैं सूरदास। परमाल राशो किस काल की रचना काल है, किस काल की रचना है? तो यह है आदिकाल की। जितने रासो काव्य हैं वो आदिकाल में लिखे गए। पृथ्वीराज रासो में निम्नलिखित में से पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं, या रासो रचना पृथ्वीराज रासो की रचना किस व्यक्ति की या पृथ्वीराज रासो रचना है? तो यह है चंद्रवरदाई की। पृथ्वीराज रासो का रचना काल है वीरगाथा काल। वीरगाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियों से निम्नलिखित कौन सी प्रवृत्ति सही नहीं है? युद्धों का सजीव वर्णन, राष्ट्रीयता की भावना, अस्त्रदाताओं की प्रशंसा और राष्ट्रीयता की भावना, कल्पना की प्रचुरता। तो कल्पना भी बहुत है वीरगाथा काल में, ऊंची ऊंची बातें कल्पना बहुत है। आश्रयदाता प्रशंसा है, युद्धों का सजीव वर्णन। तो राष्ट्रीयता की भावना उसमें वीरगाथा काल में नहीं दिखाई पड़ती। बीसल देव रासो के रचयिता हैं नरपतिनाल। परमाल रासो के रचनाकार हैं द जगनिक। अमीर खुसरो कवि हैं आदिकाल के। आदिकाल का ग्रंथ नहीं है कीर्तिलता, विसल देव रासो, आलखंड और पद्मावत। पद्मावत नहीं है, ये भक्ति काल का है।
और जायसी के द्वारा लिखा गया। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता हैं। स मधुकर कवि। आलखंड का दूसरा नाम है, आलखंड का ही दूसरा नाम है परमाल रासो। आदिकाल का एक अन्य नाम है सिद्ध सामंत काल। खुमान रासो किसकी रचना है? दलपत विजय। वीरगाथा काल के कवि हैं चंद्रवरदाई। वीरगाथा काल ठीक। भूषण, बिहारी, केशव ये सब रीतिकाल के हैं। आदिकाल के रचनाकार हैं नरपतिनाल, केशवदास, अयोध्या, नाभादास तो नरपतिनाल। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि या हिंदी के प्रथम कवि के रूप में मान्य है तो द है सरपा। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, इस बार भी आया था। चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज बपन काल का नाम किसने दिया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज बपन काल कहा इसे। हिंदी की प्रथम रचना है श्रावकाचार। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। हिंदी निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? ये भी पृथ्वीराज रासो ही है। नरपति नाल ने लिखा। विशलदेव रासो, खुमान रासो, संदेश रासक तो विशलदेव रासो। आदिकाल की रचना है खुमान रासो। जितने रासो काव्य है वो आदिकाल के हैं। हिंदी का आदि काव्य है, हिंदी का आदि काव्य माने प्रथम काव्य वो है 29 का विशलदेव रासो। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। प्रस्तुत कथन में से किस लेखक का है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 30 का स। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। यह कथन किसका है? 31 द हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल का महाकाव्य है? रामचरितमानस। रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल का समय माना है। भक्ति काल का समय रामचंद्र शुक्ल ने या तो मध्यकाल कहे या भक्ति काल कहे तो वह है 1375 से 1700 तक। निम्नलिखित में से कौन सी कृति या ग्रंथ रीतकाल में लिखी गई? तो बिहारी सतसई यह रीतकाल की रचना है। साकेत द्विवेदी युग की है आधुनिक काल। विनय पत्रिका जो है भक्ति काल। पृथ्वीराज रासो आदिकाल। रीतकाल की बिहारी सतसई। हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा गया है? रीतिकाल को। महाकवि भूषण की रचना है छत्रसाल दशक। कौन सी रचना भूषण की नहीं है? रामचंद्रिका यह केशव की है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल का नाम दिया। चारण काल का नाम हमने बताया था रामकुमार वर्मा ने। 39 अग्रदास। किस काव्य धारा के कवि हैं? तो द राम काव्य धारा के। भक्ति काल में राम काव्य धारा के अग्रदास। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के। निम्नलिखित में कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं? तो ये सूरदास। ये भक्ति काल के जो है ये सगुण भक्त में कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। जायसी, मंजन और कुतुबन 4 जो है कवि प्रमुख हैं प्रेमाश्रयी शाखा के। कुतुबन, मंजन, जायसी, उस्मान
तो 3 नाम दिया, यहाँ सूरदास दिया। सूरदास जो है भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। तो निम्नलिखित में यहाँ ध्यान रखा करिए कि नहीं है कि है, ये पूरा क्वेश्चन पूरा पढ़ना चाहिए। निम्नलिखित में से श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना किस काल में हुई? रीत काल। निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? यही बी। ज्ञानाश्रयी शाखा धारा काव्य धारा के कवि नहीं है। कौन नहीं है? ये आपके नंददास। 45 ज्ञानाश्रयी भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं कबीरदास। कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। कबीर के दोहों को नाम से जाना जाता है साखी। विद्यापति कवि हैं भक्ति काल के, रीतिकाल, आधुनिक काल, आदिकाल से आदिकाल के हैं। कीर्तलता के रचनाकार हैं विद्यापति। अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अष्टछाप के कवि नहीं है स ईश्वरदास। अष्टछाप के कवि नहीं हैं, इसमें भी सूरदास, कुमन, तुलसी और कृष्णदास। तो अष्टछाप में तुलसीदास नहीं है। श्रृंगार और वात्सल रस के अमर कवि हैं। श्रृंगार और वात्सल रस के सूरदास। 52। अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्त काल की कृष्ण भक्ति शाखा से। संत काव्य धारा के कवि नहीं हैं। संत काव्य धारा के कवि नहीं है कुतुबन, ये प्रेम मार्गी के हैं। प्रेमाश्रयी सुखी काव्य धारा का संबंध किससे है? प्रेमाश्रयी सुखी काव्य धारा के यह संबंध निर्गुण भक्त से है। भक्त काल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं मंझन। बीजक रचनाओं का संकलन है कबीर का। प्रेमाश्रयी भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं जयसी। निम्नलिखित में से कौन सी कृति भक्ति काल की है? रामचरितमानस। निम्नलिखित कौन सा कवि कृष्ण भक्ति शाखा से धारा संबंधित नहीं है? ब नाभादास। राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं। राम भक्त शाखा से संबंधित है तो यही नाभादास ही राम भक्त से है। कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं। कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं व नंददास। निम्नलिखित में से कवितावली के रचनाकार हैं तुलसीदास। 63 सॉरी, यहाँ कबीर कैसे टिक कर दिए, तुलसीदास। निम्नलिखित में से कौन सा कवि राम भक्त शाखा से संबंधित नहीं है? ब नंददास, ये कृष्ण भक्ति शाखा से हैं। साहित्य लहरी के रचनाकार हैं सूरदास। रसमंजरी के रचनाकार हैं सा नंददास। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास। जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? विनय पत्रिका। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीत मुक्त काव्य धारा का है? स ठाकुर। निम्नलिखित में से रीतकालीन कवि कौन सा है? घनानंद।
निम्नलिखित में राम भक्त शाखा के कवि कौन नहीं है? अर्थात कृष्ण भक्त शाखा के हैं और वह राम भक्त शाखा के नहीं है, तो वह चतुर्भुज दास। गीत स्वामी गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था आत्माराम, राम बोला, सॉरी, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था, उनके पिता का नाम राम का नाम था, ये राम बोला। सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है सूरदास से। सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है, सूकर खेत तुलसीदास। विनय पत्रिका किस काल की रचना है? भक्ति काल की। तो ये प्यारे बच्चों, आज हम लोग इतने तक अभ्यास करेंगे, इसके का अभ्यास कल करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।